बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैथ 631 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसके टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके पास 20 हैं और लास्ट डेट इसकी आपके पास 13 नवंबर 2023 है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं कि आपने असाइनमेंट को अपने LMS पे अपलोड करना है। कोई भी असाइनमेंट आपकी ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी बैकग्राउंड कलर आपने अपने सॉल्यूशन फाइल में यूज़ नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ मैथ टाइप या इक्वेशन एडिटर को यूज़ करना है मैथमेटिकल सिंबल्स को टाइप करने के लिए, और MS वर्ड की फॉर्म में आपकी फाइल जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। इसके अलावा कोई भी HTML या इमेज वगैरह स्कैन करके अगर आपने अपलोड की तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी और आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो मैं आपके साथ जो है वो इसका सॉल्यूशन शेयर करती हूँ। आप इसको सेम टू सेम अपना इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल असाइनमेंट्स में किसी भी तरह का जो है वो कॉपीराइट का इशू कोई भी नहीं आता है। ठीक है, तो आप अगर कुछ जो स्टेप्स हैं वो मिस करना चाहें या उनको मजीद एक्सप्लेनेशन दे के उसको सॉल्व करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये एज इट इज़ आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द सीक्वेंस fn ऑफ द फंक्शन, जो कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है r2r डिफाइन है। fn(x) इज इक्वल टू nx डिवाइडेड बाय √1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। और यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपने पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड करनी है ऑफ दिस सीक्वेंस एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि क्या यह सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है ऑन r, यानी कि रियल लाइन के ऊपर या नहीं करता है। इस चीज़ को आपने जस्टिफाई करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी पॉइंट वाइज लिमिट को फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे कि हमारे ये जो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है fn(x) जो हमें दिया हुआ है, इसके हम बिहेवियर को चेक करेंगे फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, यानी कि अगर x की डिफरेंट वैल्यूज रख के हम इसको चेक करें तो इसका क्या बिहेवियर होता है। इसी चीज़ को आप पॉइंट वाइज का मतलब ये है कि आपके पास जो एक फंक्शन दिया हुआ है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आप न्यूमिनेटर की जो उसका बिहेवियर है उसको अलग से चेक करते हैं, आपका डिनोमिनेटर है उसको अलग से चेक करते हैं x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो इसी चीज़ का मतलब होता है कि आप अपने फंक्शन को पॉइंट वाइज जो है वो उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लें कि फॉर एनी फिक्स्ड x नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 के अलावा कोई भी नंबर हम दे लें, जैसे कि हमारे पास जो n है वो अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो द डिनोमिनेटर जो हमारे पास डिनोमिनेटर √1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर आल्सो अप्रोचेस इन्फिनिटी। यानी कि अगर हम इसको 0 के अलावा फर्स्ट करें कि हम इन्फिनिटी अगर हम रख लेते हैं x की वैल्यू, तो इसका जो ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो वो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगा। एंड वेल द न्यूमिनेटर एंड x ग्रो विदाउट बाउंड, लेकिन जो इसका न्यूमिनेटर है वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर कहते हैं कि देयरफॉर द लिमिट ऑफ fn(x) एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी व्हिच इज एन इनडिटरमाइंड फॉर्म, यानी कि ये एक ऐसी फॉर्म हमारे पास बन जाती है अगर हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रखते हैं और x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसको हम चेक करते हैं, तो हमारे पास इसकी जो फॉर्म बन जाती है वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन जाती है, जो कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमने एल हॉपिटल रूल को यहाँ पे यूज किया। अब एल हॉपिटल रूल को यूज करने के लिए हमने दोनों साइड इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर ली है, और यहाँ पे क्या करना होता है कि हमने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर दोनों को जो है वो डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू n, हमने दोनों ऊपर वाली चीज को भी और नीचे भी दोनों को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू n। तो हमारे पास ये आपके पास ये जो आपके पास इक्वेशन है ये आपके पास बन के आ जाएगी। उसके बाद इसको मजीद हमने अगर सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसमें लिमिट पुट की n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमने इसमें लिमिट पुट की, और उसके बाद जो हमारे पास इसका आंसर बना है वो हमारे पास x डिवाइडेड बाय √x का स्क्वायर आपके पास बना है, और जो कि इक्वल टू आपके पास इसका x स्क्वायर x से कट जाएगा और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, +-1 क्या आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कहता है कि अगर x इज इक्वल टू हम 0 लें तो द लिमिट इज ट्रिवियली 0, इन केस में अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो लिमिट हमारे पास 0 हो जाएगी। सो द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन fn एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी इज, ये क्या होंगी, 1 का आंसर आएगा जब हमारा x ग्रेटर देन 0 आएगा, -1 इसका हमारे पास आंसर आएगा जब हमारा x इज लेस देन 0 होगा, और 0 हमारा आंसर आएगा जब हम x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ गई। ये पॉइंट वाइज जो है वो हमने इसकी लिमिट्स फाइंड कर ली है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो हमने इसमें ये देखनी है, इसको जस्टिफाई करना है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन r के ऊपर या नहीं कर रहा है, इस लिमिट को लेकर। तो सीक्वेंस fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू द लिमिट फंक्शन f ऑन सेट e if for every epsilon greater than 0 there exists an n such that for all n greater than n and for all ये कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया जो हमारे पास होता है उसको यहाँ पे हमने लिखा है इन e fn(x minus fx is less than epsilon हो। तो इस केस में क्या होगा कि अगर x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो पॉइंट वाइज लिमिट इज 1 होगी, और अगर x इज लेस देन 1 होगा पॉइंट वाइज लिमिट -1 होगी। ये चीज़ हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वी नीड टू कंसीडर द बिहेवियर नियर x इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने x इज इक्वल टू 0 का बिहेवियर जो है वो हमने कंसीडर कर लिया। अगर हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसकी फाइंड करनी है
आपको कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का पता होगा, आपने इसके लेक्चर अगर लिए हैं तो आपको इस चीज़ की समझ होगी। कन्वर्ज का मतलब है कि जो आपका आंसर आएगा वो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो जीरो आएगा, या तो जीरो आता है या जीरो के ग्रेटर आता है। और डाइवर्ज का मतलब होता है कि जो आपको सीक्वेंस से सीरीज दी हुई है उसका आंसर अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो उसको आप डाइवर्ज कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर द बिहेवियर ऑफ एफ एन एक्स नियर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ एन एक्स अप्रोच करेगा जीरो को फॉर एनी एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। और अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो करेगा तो वो हमारे पास किसके हो जाएगा, आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एन के लिए। एंड देयरफॉर द कन्वर्जेंस नियर एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इमीडिएट रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ एन और एप्सिलॉन, यानी कि इसके अलावा बाकी सारे टर्म्स में हमारे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा। एंड हेंस द सीक्वेंस ऑफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर टू द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड अबव, यानी कि जो हमने फंक्शन ऊपर डिफाइन किया है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। एंड आर सब इंटरवल ऑफ आर इंक्लूडिंग दोज वो सारे भी इसमें इंक्लूड होंगे जिनमें हमारे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, स्टेट द कॉची क्राइटेरिया एंड वाई स्टार टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज, यानी कि इन दोनों की डेफिनेशंस भी आपने लिखनी है, कॉची की भी और वाई स्टार जो टेस्ट है उसके लिए भी। और फिर उसके बाद आपने ये जो आपको एक सीरीज दी हुई है इसको आपने देखना कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है या नहीं बाय यूजिंग वाई स्टार एम टेस्ट। तो कॉची क्राइटेरिया इसकी डेफिनेशन हमने सिंपली यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। और उसके बाद हमने वाई स्टार एम टेस्ट की भी जो डेफिनेशन है वो पुट कर दी है। आप इसके लेक्चर सुन सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है डिटेल्ड लेक्चर। तो असाइनमेंट की वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैं डेफिनेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास आगे की टेस्टिंग में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूजिंग द वाई स्टार एम टेस्ट। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करना होता है, अपर बाउंड फाइंड करनी होती है। अपर बाउंड फाइंड करने के लिए हमने इसको लिख लिया। उसके बाद सेकंड जो इसमें पॉइंट होता है उसमें हमने कन्वर्जेंट सीरीज एज एन अपर बाउंड, यानी कि इसमें देखना होता है कि कौन सी सीरीज कन्वर्ज कर रही है वो हमने लिख लिया। और उसके बाद हमने जो हमारे पास ये सीरीज आती है उसके ऊपर हमने वाई स्टार एम टेस्ट को अप्लाई कर देना होता है। और ये तीनों स्टेप्स करने के बाद आपको जो है वो इस चीज़ की जो क्लैरिफिकेशन है वो लास्ट में आपने लिखनी होती है कि जो आपके पास ये सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली ऑन द एंटायर लाइन आर। होप्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने पे असाइनमेंट बनवानी है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मेरा दिया हुआ है, आप उसको मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 100% करेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।